अच्छा जी, ये कैलकुलेशन दिखा रहा है लविट से। लविट से कैलकुलेशन जब की है तो उसका आंसर आ रहा है 8539। 8539। तो वो कह रहा है कि, और कैनन से जब कैलकुलेट किया तो 688 आ रहा है। 688 आ रहा है, ये तो कम है ना। एचएसएन से कैलकुलेशन हुई है 8539, जो कम कम वाली आई है, तो उसका मैट्रिक कम है 688 से। देखें जी डायग्राम में, डायग्राम में कह रहा है एचएसएन से इस टोकनिंग पे जाने के लिए 8539 सबसे कम मैट्रिक आया। फिर उसने जो है लेविट से कैलकुलेट किया। जब लेविट से मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा है वो भी कितना आ रहा है 8539। सेम एचएसएन से टोकनिंग पे जाने के लिए मैट्रिक आ रहा है 8539। लेविट से मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा है वो भी आ रहा है 8539। तो दोनों का मैट्रिक सेम हो गया, एग्जैक्टली सेम हो गया। अगर 8539 से नीचे आता, 38 आता, 37 आता, 36 आता, तो तब तो जो है वो एक्सेप्टेबल था, क्योंकि एचएसएन दूर है, लेविट करीब है, लेविट से जो है वो डेस्टिनेशन करीब है, तो इस वजह से उसका मैट्रिक कम होना चाहिए। तो इत्तफाकन ऐसा हो गया कि मैट्रिक दोनों का सेम आ गया, एग्जैक्टली सेम आ गया। इस वजह से वो इस मैट्रिक को, लेविट से जो मैट्रिक आ रहा है उस मैट्रिक को एचएसएन से लेविट की तरफ जो मैट्रिक आ रहा है उस मैट्रिक को वो स्किप कर देता है और इससे हायर वाले मैट्रिक को कंसीडर कर लेता है, जो कि 41,000 है। इस वजह से राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क वायर रूट दिखा रहा है, कम से कम वाला मैट्रिक और एक हाईएस्ट वाला मैट्रिक। जो मीडियम है, जो दरमियान में 8639 है, वो वाला मैट्रिक जो है वो स्किप हो गया, निकाल दिया उसने जो है कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहा है दोनों तरफ से सेम मैट्रिक आ रहा है। इस वजह से उसने जो है वो एक वाले को स्किप कर दिया, क्योंकि ये रूल को वायलेट कर रहा है। ये रूल पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में मौजूद है। रूल नंबर 2 होगा, जहां पे 4 रूल्स बताए हुए होंगे उसमें से रूल नंबर 2 होगा ये, जो कि मेंशन किया हुआ है बुक में। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो लेविट से मैट्रिक कैलकुलेट हो रहा है उसके मैट्रिक में हम मैनिपुलेट कर दें, उसके मैट्रिक में हम चेंज कर दें। तो उसके मैट्रिक को चेंज करने के लिए दो ही पैरामीटर हमारे पास मौजूद हैं, एक बैंडविड्थ और एक डिले। तो या तो बैंडविड्थ को बढ़ा दें या डिले को कम कर दें, दोनों सूरतों के अंदर मैट्रिक का आंसर छोटा हो जाएगा। बैंडविड्थ को इंक्रीज कर दें या डिले को कम कर दें, दोनों में से कोई एक काम कर दें, तो मैट्रिक की वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 8539 से वैल्यू कम हो जाएगी, 8538 हो जाएगी, 8535 हो जाएगी, 8530 हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो फिर जो है वो दोनों मैट्रिक अलग अलग हो जाएंगे और उसका लेविट का मैट्रिक उस टोकनिंग से अब कम हो जाएगा। तो इसलिए कमांड जो लिखी हुई है उसने लेविट पे, उसने डिले जो है वो कम कर दिया। पहले डिले कितना था, 2000, ऊपर लिखा भी हुआ है और टेबल से भी देख सकते हैं कि जो इथरनेट का लिंक है उसका डिले जो है वो 2000 होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी हमने 2000 ही कंसीडर किया हुआ। तो डिले जब हम कर देंगे 1999, अब 2000 नहीं रहा। जब डिले कम कर दिया तो मैट्रिक की वैल्यू फिर 8539 नहीं आएगी, 8538 कम अज कम आएगी। अब जो है वो एचएसएन से मैट्रिक ज्यादा हो गया और लेविट से मैट्रिक कम होगा, ये कैलकुलेट करके देख लें। तो जब मैट्रिक कम हो जाएगा तो अब वो तीनों के तीनों पाथ जो है कंसीडर कर रहा होगा, वो तीनों के तीनों पाथ जो है वो कंसीडर कर रहा होगा। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम जो प्रॉब्लम बता रहे थे वो प्रॉब्लम हल हो गया। हाँ, बैंडविड्थ बढ़ा दें या डिले कम कर दें, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, दोनों तरह से मैट्रिक बेटर हो जाएगा।
ये दोनों में कंपैरिजन किया हुआ आईजीआरपी और एनहेंस्ड आईजीआरपी, दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है, दोनों के मैट्रिक कैलकुलेशन में भी फर्क बताया हुआ है, होप काउंट में भी फर्क बताया हुआ है कि जो है वो 255 पे जा सकता है, वो मैक्सिमम 224 पे जा सकता है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर EIGRP कॉन्फ़िगर करना है। क्यों? क्योंकि वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो फिर इसमें जो है वो सबनेट की भी सपोर्ट होगी, इसलिए हमारा बेनिफिट जो है वो EIGRP का ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और जो डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स हैं उसका भी एरर नहीं आएगा हमारे पास। क्विज अभी देना है कि नमाज के बाद देना है, बता दें। आज क्या डेट है? 9। अच्छा जी, 7219 मौजूद है क्लास में। IGRP का क्विज होगा भाई। 7219 एब्सेंट है। हुज़ैफा अली एब्सेंट। मोहम्मद इब्रार एब्सेंट। मोहम्मद असजद, असजद आवाज तो निकाल लें भाई। ये अगली दफा माइक ऐसा नहीं होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए माइक। हमादुर रहमान प्रेजेंट सर। अच्छा जी, मोहम्मद नुमान अली, माइक ऑन करें, माइक ऑन करें। सर माइक के सर इस वजह से ऑन नहीं किया हुआ, अभी भी इशू हो रहा होगा। सही करें ना भाई। मोहम्मद 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 कहाँ गायब हो जाते हैं? आवाज ही नहीं निकलती आपकी। अरे इधर ही उधर क्लास में था। ठीक है, वासिफ अलीम प्रेजेंट। ओके, आसिफ अली भुट्टो, आसिफ अली आसिफ अली आसिफ अली एब्सेंट। मोइस अली मोइस अली मोइस अली एब्सेंट है। फरहान अमीन फरहान अमीन एब्सेंट है। शाहरुख शब्बीर अब्बासी प्रेजेंट सर। ओके जी। अलीना गौहर प्रेजेंट। ओके। वक्कार अहमद प्रेजेंट सर। यासिर मुख्तार
यासिर एब्सेंट, मंसूर अशरफ, Yes, sir. ओके, आतिका शुएब, Present, sir. माजुद्दीन, प्रेजेंट सर। माज, दोबारा से बोले, प्रेजेंट सर। 9076, ओके, ताहा मुनीब, Present, sir. ओके, तहूर बिन तौफीक, तहूर बिन तौफीक एब्सेंट, रिदा उस्मान एब्सेंट, Present, sir. प्रेजेंट, ताहिर हुसैन, Present, sir. ओके, शिराज चन्ना। प्रेजेंट सर। अब वो वाला कहाँ गया तुम्हारी आईडी? सर वो फिर मैंने दोबारा अपनी आईडी से लॉग कर दिया था ना। तो दूसरी आईडी से क्यों लॉग इन हुए थे? तो भाई का लैपटॉप है ना, तो उसकी आईडी लॉगिन हुई भी होती है, तो डायरेक्ट उसकी आईडी से खुल गया था। ओके, फाइक अहमद सिद्दीकी, प्रेजेंट सर 9308। माजेब शेर एब्सेंट, याकूब खान एब्सेंट, सुफियान उस्मान, ओके, मोहम्मद वसीम, Present, sir. जी, फहम एवान, प्रेजेंट सर। ओके, अदनान मुसिल, ये फहम ये आपका दोस्त है ना अदनान? जी सर। कहाँ है ये वीडियो उसको दिखाने को सर, मैंने बोला, मैसेज वो किया भाई है। बोल, सर मैसेज किया, उनका इंटरनेट ही ऑफ चल रहा है, पता नहीं कहाँ शॉर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आप अब वेट करें, मैं जो है वो क्विज दे रहा हूँ आपको, और आप लोग जो है गूगल क्लासरूम से क्विज डाउनलोड कीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। सर नमाज के बाद? अभी मेजॉरिटी लोग जो है वो अभी कह रहे हैं, इसलिए हम अभी ले रहे हैं। सर नमाज के बाद ले लेगा। अभी लोग ज्यादातर मुझे जो है वो कह रहे हैं अभी ले लें, तो क्या करूं? नहीं ना सर, अभी नहीं लें। क्यों, नमाज के बाद क्या होगा? तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अच्छा, फिर ये जो एवरीवन पे जरा मैसेज करें सारे के सारे, आपको खुद को पता चल जाएगा, फिर मुझे बता दें किसका है। नहीं सर, अभी सर नहीं टी लें। डबल ए की क्लास है कितने बजे? सर, अभी सेशन के बाद डी डबल ए की क्लास है, तो अभी ले लें। कितने बजे? सर 11:40 पे स्टार्ट होगी। 11:40 पे स्टार्ट है, तो इतनी जल्दी थोड़ी हो सकता है, 10 मिनट तो मुझे लगेंगे क्विज बनाने में, और फिर जो है वो क्विज आधे घंटे का होगा। हाँ तो सर आप नमाज के बाद ले लेगा। सर जैसा शाम था का पहले टाइम ही था ना, ले लें। 4 बजे या 3:30 बजे, आप उस टाइम ले लीजिएगा पिछले क्विज की तरह। हाँ, 3:30 बजे तक तो लोग बिजी होंगे ना। 3:30 इसका बजे टाइम है। किसका? चलो नमाज के बाद ले लें सर, आप वो सही रहेगा सर। ओके जी, नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर 3:30 से 4 बजे तक स्टार्ट करवाता हूँ क्विज। सही है, ठीक है जी, ओके। आज की क्लास अभी ऑफ कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का लेक्चर के हवाले से? ठीक है, फिर क्लास खत्म कर रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।